जी, आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे, इसके कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, कल से आपका आज आपके फेयर नोटबुक्स पे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं साइंस के, जो पीरियोडिक टेस्ट 1 में आपको आने हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन, सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड थर्ड इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये सारे आपके फेयर नोटबुक्स पे हो चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स एंड बुक वर्क। अगर किसी का रहता है तो देन पर्सनली मैसेज करके मुझसे अपना जो पेंडिंग वर्क है वो काम कर लो अपना कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, आज हम इसकी रिवीजन शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। कल से आपका ओरल टेस्ट होगा, जूम क्लास पे ही होगा ओरल टेस्ट आपका। आपने इसके कल कीवर्ड्स लर्न करके आने हैं। ठीक है, जो साइंस की डायरी है आपकी, फर्स्ट चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं आपके, ये करने हैं आपने लर्न। आज हम इसके डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, जैसे कीवर्ड्स में फर्स्ट कीवर्ड है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज़। वो साइंस की ब्रांच जो प्लांट्स के साथ उनके साथ डील करती है। ठीक है, जो भी चीज़ें जो हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ों के साथ जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन अ फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जब आप हाँ जी, जब क्रॉप, एक तो होता है प्लांट। ठीक है, प्लांट क्या होता है? वो आप एक प्लांट लगाते हो, ठीक है, वो होता है प्लांट। जब आप क्रॉप लगाते हो तो वो काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं सेम काइंड के। जैसे आप वीट क्रॉप लगाते हो तो गुड वहाँ, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। तो क्रॉप में आप क्या करते हो? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रो करते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, जैसे फील्ड्स में लगी होती है, जैसे वीट क्रॉप है, अब राइस क्रॉप लगेगी, तो उसके साथ काफ़ी सारे प्लांट्स जब हम लगाते हैं। थर्ड है बच्चे प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप। जो भी आपको क्रॉप से कोई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो वो होता है प्रोड्यूस। फोर्थ है प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग और टिलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। जब भी आपने कोई न्यू प्लांट सो करना होता है, कोई सीड सो करना होता है, सबसे पहले आप अपने खेत में क्या करते हो? प्लो से, ठीक है, उसको सॉइल को पहले लूज़ करते हो। ठीक है जी, हल वगैरह चला के, ठीक है, प्लो वगैरह यूज़ करके। तो उससे क्या करते हैं? पहले प्रेपरेशन की जाती है सॉइल की, सॉइल को लूज़ किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लोइंग और टिलिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ कीवर्ड सोइंग। सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। सोइंग मीन्स बीजना। सीड्स जब आप सॉइल में पुट करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज सोइंग। ठीक है, सिक्स्थ है फैलोइंग। फैलोइंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स। फैलोइंग मीन्स जब आप अपने फील्ड्स में कोई भी क्रॉप नहीं लगाते, मतलब उनको ऐसा ही खाली छोड़ देते हो एक सीज़न के लिए, ठीक है, कुछ भी वहाँ पे सो नहीं करते, तो दैट इज़ नोन एज फैलोइंग। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट।
जो फर्टिलाइजर्स एक होते हैं मैन्योर, मैन्योर तो होते हैं जो भी आप घर पे तैयार करते हो, ठीक है, एनिमल वेस्ट से, वो होते हैं मैन्योर। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हम खेतों में डालते हैं। उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके। 8th है बच्चे इरिगेशन। हाँ जी, इरिगेशन क्या होता है? Irrigation means supplying water to the crop in the fields at specific intervals। जब आप अपने खेतों में, ठीक है, पानी डालते हो किसी स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद, जैसे मान लो ऐसे तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी के साथ कब मर्जी वहाँ पे अपने खेतों में पानी लगा दोगे, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप जब पानी लगाते हो, ठीक है, तो वो होती है इरिगेशन। नेक्स्ट है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो हाँ जी, ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं। वेट अ सेकंड बच्चे। हाँ जी, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड एंड cultivated plants that grow along with the crop plants। मतलब जो जब भी आप कोई फसल कोई क्रॉप, ठीक है, ग्रो करते हो तो उसके साथ जो अनवांटेड मीन्स जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं वहाँ पे, वो होते हैं वीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। हाँ जी, हार्वेस्टिंग मीन्स जब आपकी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं तो उसके बाद आप उसको काटते हो, तो दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। थ्रेशिंग क्या होती है? जैसे अगर मान लो आप क्रॉप्स को अपने हाथों से काट रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो उसके स्टॉक्स होते हैं उनमें से आपने ग्रेन्स को निकालना है, तो उन ग्रेन्स को कैसे निकालोगे? किसी हार्ड सरफेस से आप उसको बीट करोगे, ज़ोर ज़ोर से मारोगे, तो उससे क्या होगा? आपके ग्रेन्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। हाँ जी, नेक्स्ट है 12th विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ विंड। हाँ जी, अब देखो आप घर पे भी देखते हो, ठीक है, जब आप ग्रेन्स में से कोई हस्क पार्टिकल्स घास फूस होता है, ठीक है, तो उसको अलग करना है, तो आप क्या करते हो? फैन वगैरह यूज़ करते हो या फिर हवा वगैरह का यूज़ करके उन ग्रेन्स में से शाफ्ट को अलग करते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। 13 है बच्चे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। हाँ जी, जब आप
एनिमल्स को पालते हो, ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल्स को, जैसे कई क्या करते हैं डेयरी खोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं प्लांट्स के काफ़ी सारे काउज रखते हैं, ठीक है, फिर उनका मिल्क निकाल के मशीन वगैरह यूज़ करते हैं उनके मिल्क निकालने के लिए, फिर उनको बेचते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। वैसे ही जैसे क्या कई लोग क्या करते हैं हनी बीज को पालते हैं, ठीक है, हनी बनाने के लिए उसको बेचते हैं, फिर वो चीज़ होती है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को पालना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में, ठीक है, उनको प्रॉपर फूड देते हैं, प्रॉपर उनको रखते हैं उनकी रहने की जगह, तो उनको प्रॉपर केयर करते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है बच्चे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग सॉइल। सॉइल को प्लो करने, जब आप कोई भी क्रॉप आपने ग्रो करनी है, सीड को सो करना है, उससे पहले आप क्या करते हो प्लो करते हो, ठीक है, प्रेपरेशन करते हो सॉइल की। उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इट लूजेज सॉइल सो दैट प्लांट्स मे ब्रीथ ईजिली। इससे क्या होगा वो आपकी सॉइल लूज हो जाएगी, ठीक है, उससे क्या होगा जो भी आप प्लांट लगाओगे उसको सांस लेने में इजी होगा, ठीक है। सेकंड है लूज सॉइल अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू सॉइल। जब लूज सॉइल होगी तो उसमें क्या होगा जो भी आप सीड सो करोगे प्लांट लगाओगे तो उसकी जो रूट्स होंगी वो ज़्यादा डीप नीचे तक जाएंगी, उसकी रूट्स पेनिट्रेट ज़्यादा नीचे तक जाएंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका जो प्लांट है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। थर्ड क्या होगा इट अप्रूव्स वीड्स एंड किल्स देम। जब आप सॉइल को प्लो करते हो तो उसका एडवांटेज होता है कि ये वीड्स को क्या कर देता है बाहर निकाल देता है, जो भी मिट्टी के अंदर कोई वीड्स होती हैं, ठीक है, ठीक है पहले से, तो जब आप फ्लो से क्या कर रहे हो उसको लूज कर रहे हो सॉइल को, तो उससे जितने भी वीड्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है लूज सॉइल मिक्सेस यूनिफॉर्मली विद मैन्योर और फर्टिलाइजर। हाँ जी, जब हम लूज करते हैं सॉइल को फ्लो से तो वहाँ पे हम क्या करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को इक्वली उनको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, लूज सॉइल में। हार्ड सॉइल में ऐसा नहीं हो सकता, लूज सॉइल में हम उनको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है मेंशन द पॉइंट्स व्हिच अ फार्मर शुड कीप इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड्स। फार्मर को कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए सीड सो करने से पहले। हाँ जी, सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी। उसको पता होना चाहिए कि मैं जो खेतों में सीड्स लगा रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या है, वो गुड क्वालिटी के हैं, हेल्दी, ठीक है। सेकंड है सीड्स शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। हाँ जी, जो जब वो सो करता है सीड तो उसको डेप्थ पता होनी चाहिए कि जो मैंने सीड्स सो करने हैं वो अच्छे नीचे तक सॉइल कितने डेप्थ तक जा रहे हैं, मतलब जितनी डेप्थ चाहिए, ठीक है, जितने डीपली सो करने चाहिए उतने जा रहे हैं वो। इफ सोन डीप सीड वुडंट रेस्पायर एंड इफ सोन ऑन सरफेस देन बर्ड्स में डैमेज इट। हाँ जी, अगर तो वो ज़्यादा नीचे तक सो कर देगा सीड फार्मर तो उससे क्या होगा प्लांट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर वो ऊपर ऊपर सो कर देगा तो उससे क्या होगा जो बर्ड्स होते हैं वो डैमेज कर देंगे, मतलब उसको पता होना चाहिए कि कितने डेप्थ तक मैं इसको सोन करूँ, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। जो आपके सीड्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह काफ़ी सारे सीड्स को सो कर दो, प्रॉपर डिस्टेंस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सीड है, एक जगह एक सीड डालना है तो वहाँ पे आप चार पांच इकट्ठे मतलब ज़्यादा सीड डाल दो, ठीक है, तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इतना इतना डिस्टेंस छोड़ के मैंने सीड्स सो करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर। मैन्योर को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। जब आप मैन्योर यूज़ करते हो, मैन्योर क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आपको एनिमल वेस्ट से मिलते हैं, ठीक है, उनके जो डंग होता है, ठीक है, वेस्ट होता है उनका जो, उससे जो भी हमें मिलते हैं वो होते हैं मैन्योर।
मैन्योर से क्या फ़ायदा हो सकता है जब हम खेतों में डालते हैं, वो क्या करता है, सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आपकी जो मिट्टी है खेतों में, ठीक है, उसका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। सेकंड क्या है, इट एनहांसेस कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मैन्योर डालने से क्या होगा, आपकी जो सॉइल की कैपेसिटी होगी वाटर को होल्ड करके रखने की, ठीक है, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। थर्ड क्या है, इट मेक्स सॉइल पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजियर। मैन्योर डालने से क्या होगा, सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, ठीक है, उन जगह में से जो भी वो सांस लेते हैं हवा क्रॉस होती है, ठीक है। तो अगर आप मैन्योर डाल रहे हो तो वो जो सॉइल के बीच में जो होल्स बने होते हैं, ठीक है, वो बनेंगे, उससे क्या होगा, उनको सांस लेने में ईजी होगा, गैसेस वगैरह उस सॉइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। हाँ जी, सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो सॉइल के फ्रेंड्स मीन्स वो उनकी सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो मैन्योर डालने से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सॉइल को वहाँ पे इंक्रीज होते हैं उनका नंबर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का क्या एडवांटेज है यूजिंग फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट है बच्चे, दे आर इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब जो मैन्योर है उसको स्टोर करना, हैंडल करना, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स को हैंडल करना, उनको स्टोर करके रखना, जो आप दवाइयाँ स्प्रे वगैरह करते हो, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना वो ईजी होता है, ठीक है। सेकेंड है, इट एनहांसेस टू प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये अलग अलग टाइप के होते हैं फर्टिलाइजर्स, हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल में, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फर्टिलाइजर बने होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारी सॉइल को कोई ऐसा फर्टिलाइजर चाहिए जो हमारी मिट्टी में नहीं है, तो हम बस वही फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड है, इट इज़ नॉट बल्कि इन कंपैरिजन टू मैन्योर। जो मैन्योर होता है, देखो आपने सभी ने देखा होगा, वो जो आपके घर पे ट्रॉलीज वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें भर के लेके जाते हैं खेतों में, वो बहुत ज़्यादा, उससे क्या हो जाता है, काफ़ी सारा गंदा भी हो जाता है, ठीक है, सारा सिस्टम आपका जो भी है साइड्स में, ठीक है, घर के आसपास। लेकिन फर्टिलाइजर से ऐसा नहीं होता, ठीक है जी, क्योंकि वो एक बॉटल में होता है, ठीक है, या फिर किसी बैग में आप एक पंप में डाल देते हो, उससे कोई गंद नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी। लास्ट इसका जो एडवांटेज है फर्टिलाइजर्स का, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। बस वही है कि ये भी क्या प्रोवाइड करता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होते हैं फर्टिलाइजर्स। हाँ जी, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। हमने इरिगेशन में पढ़ा था, इरिगेशन मीन्स जब हम वाटर सप्लाई करते हैं खेतों में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, 1 महीने बाद, कितने महीने बाद आपने पानी लगाना है, वो होती है इरिगेशन। उसके हमने 2 मेथड किए थे। फर्स्ट मेथड था स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, एक बड़ी सी पाइप लगी होती है, ठीक है, उस पाइप के ऊपर एक और जैसे परपेंडिकुलर बना होता है ना, ठीक है, जैसे क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक पाइप लगी हुई है ऐसे, ठीक है, बड़ी पाइप है, उसके परपेंडिकुलर ऐसे एक और पाइप लगी होती है, ठीक है, इसके ऊपर नोजल लगा होता है, मतलब ये घूमता है गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, गोल गोल घूमता है ये सारे साइड, जब जब घूमता है ये पानी स्प्रे करता रहता है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में भी लगा होता है ना, ग्राउंड में जो चल रहा होता है, ठीक है, शावर सा, वो क्या करता है, ये घूमता है, स्प्रिंकलर मेथड होता है। इसकी यहाँ पे नोजल्स लगी होती हैं, नोजल्स मीन जैसे शावर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, वैसे नोजल्स लगी होती हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे फील्ड में पानी को सप्लाई करते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए। सेकंड मेथड होता है ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड क्या होता है, ये बिल्कुल जो आपके प्लांट्स की रूट्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे रूट्स, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एक पाइप लगा होता है इनके रूट्स के पास, पाइप में से बिल्कुल ड्रॉप वाइज पानी आता है, ठीक है,
मतलब जहाँ जहाँ पे रूट्स लगी हुई हैं वहाँ वहाँ पे ड्रॉप वाइज पानी मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो वाटर वेस्ट नहीं होता, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, काफ़ी सारा पानी भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन ड्रिप मेथड में वो सिर्फ रूट्स तक ही पानी पहुंचता है, रूट्स को ही चाहिए होता है पानी, ठीक है। तो वहाँ पे वेस्ट नहीं होता वाटर। तो ये दो मेथड होते हैं इरिगेशन के। फिफ्थ है बच्चे, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग। हाँ जी। अब वीडिंग क्या होता है, जब जो आपके जो प्लांट क्रॉप है उसके साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, तो उनको रिमूव करना होता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग। उसके कौन कौन से मेथड हैं वीडिंग को हटाने, वीडिंग करने के लिए? फर्स्ट है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल मीन्स अपने हाथों से, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, द वीड्स आर रिमूव्ड और पुल्ड आउट बाय हैंड और बाय कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड एट इंटरवल्स। या तो आप खुरपी वगैरह यूज़ करके, हैरो वगैरह यूज़ करके, ठीक है, आप अपने हाथों से उसको रिमूव कर सकते हो बीड्स को, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा है, रिमूवल विद केमिकल्स। या फिर आप केमिकल्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह ऐसी होती हैं, विडिसाइड्स बोलते हो जिसको आप, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपकी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो भी आप जिस टाइप का विडिसाइड यूज़ कर रहे हो, जिस टाइप का आपने बीड्स को ख़त्म करना है, उस टाइप का विडिसाइड यूज़ करते हो, तो वो सिर्फ उस बीड्स को ही ख़त्म करेगा, क्रॉप्स को ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो हम केमिकल्स के थ्रू भी हम उन बीड्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है विडिसाइड की 2,4-D। ये एक केमिकल है, विडिसाइड है, एक दवाई है जिससे हम बीड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन 6, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। हाँ जी, सबसे पहले राबी एंड खारिफ क्रॉप्स में आपने डिफरेंस करना है। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो विंटर सीजन में होती हैं, ठीक है। खारिफ कौन सी होती हैं, जो समर सीजन में। सेकंड डिफरेंस क्या है, रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो हम अक्टूबर और नवंबर में सो करते हैं, ठीक है, जैसे वीट वगैरह हो गई, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स जो हम जून जुलाई अभी करेंगे, पैडी, ठीक है, राइस ग्रो करेंगे, तो ये होती हैं खारिफ क्रॉप। हाँ जी, नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल बताई गई है इसमें थर्ड पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे डिफरेंस मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में। मैन्योर में क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचुरल सब्सटेंस है, कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब आपके जो प्लांट्स गल सड़ जाते हैं, ठीक है, वेस्ट हो जाते हैं जो प्लांट्स, या फिर एनिमल का जो वेस्ट होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज, तो वो हमारे पास एक मैन्योर बन जाता है जो हम खेतों में डालते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस है, ये इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस यही है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। थर्ड है मैन्योर डज कंटेन ह्यूमस। हाँ जी, जो मैन्योर होते हैं उनमें ह्यूमस होती है, नमी होती है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर्स डजंट कंटेन एनी ह्यूमस। हाँ जी। मैन्योर्स में फोर्थ पॉइंट है, इट डज नॉट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। अब देखो जो मैन्योर्स हैं वो नेचुरल सब्सटेंस है, अगर आप उसको खेतों में यूज़ कर रहे हो या क्रॉप्स में डाल रहे हो, तो उससे आपका जो वाटर है वो गंदा नहीं होगा, पल्यूट नहीं होगा, वो आपके पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स आर डेंजरस फॉर वाटर, मतलब वो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है बच्चे इसमें पॉइंट, इट डज नॉट डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। हाँ जी, इससे क्या होता है, जो मैन्योर्स हैं ये सॉइल फर्टिलिटी मीन्स उसकी उपजाऊ शक्ति, ठीक है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मतलब उसको ख़त्म, डिक्रीज़ नहीं करती। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे केमिकल्स, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे थ्रैशिंग एंड विनोइंग में डिफरेंस। थ्रैशिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप। जब आप अपने हाथों से क्रॉप्स को किसी हार्ड सरफेस पे बीट करते हो और उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हो, वो चीज़ होती है थ्रैशिंग। विनोइंग क्या होती है, आप जब आप शाफ से, शाफ मीन्स जो आपके ग्रेन्स में घास फूस होता है, ठीक है, उसको अलग करना है ग्रेन से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग, ठीक है।
हाँ जी। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस है वो है इट कैन ईदर बी डन मैनुअली और बाय मशीन। जो थ्रैशिंग होती है या तो वो हम खुद कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है, या फिर मशीन जैसे कंबाइंस होती हैं। कंबाइन क्या करती हैं, साथ ही में वो काटती रहती हैं फसल को और साथ ही में वो ग्रेन्स को अलग कर देती हैं, ठीक है। हाँ जी, जो विनोइंग है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ विंड। ये हम फैन वगैरह यूज़ करके या फिर हवा वगैरह की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को शाप से सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि क्या चीज़ होती है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। हाँ जी, सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। जब भी आपने कोई न्यू क्रॉप लगानी है उससे पहले आप क्या करते हो, सॉइल को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए आप पहले क्या करते हो, हल वगैरह यूज़ करते हो, प्लो। उसके बाद प्लो क्या करती है, वो अपने आपकी सॉइल को लूज़ करती है, ठीक है। लूज़ करके मतलब उसको सॉफ्ट बनाती है। फिर उसके बाद आप लेवलिंग करते हो, ठीक है। लेवलिंग करते हो मतलब प्लेन कर देते हो अपने खेत को, ठीक है। तो ये होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद है बच्चे वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। जो आपके क्रॉप के, जो भी आपने क्रॉप लगाई है, अगर उसके साथ कोई ऐसे प्लांट्स जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, दैट आर नोन एज वीड्स, ठीक है। ये बीड्स अपने आप हो जाते हैं, हम ग्रो नहीं करते, ये अपने आप ही हो जाते हैं। तो इनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। द रिमूवल ऑफ बीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, if same crop is grown in a field year after year, the fertility of soil goes on decreasing। अगर आप बार बार उसी जगह पे, उसी खेत पे हर बार आप सेम क्रॉप लगा रहे हो, चेंज करके नहीं लगा रहे, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए अगर हम हर एक सीज़न के बाद चेंज करके क्रॉप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। मतलब उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब टर्न वाइज क्रॉप लगाना, ठीक है। एक साल कुछ और लगा दिया, वहाँ पे दूसरे साल कुछ और लगा दिया, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सेम टाइप ऑफ क्रॉप लगा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, व्हेन क्रॉप गेट्स मैच्योर फार्मर्स कट इट। जब बड़ी हो जाती है क्रॉप तो फार्मर्स कट कर देते हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मीन्स अब स्टोर करके रखना है ग्रेन्स को, ठीक है। जब भी आप कोई फसल काटते हो तो उसमें मॉइस्चर होता है, वो थोड़ी सी गीली होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको ऐसे ही गीली फसल को, ग्रेन्स को आप स्टोर कर दोगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खराब कर देंगे, ठीक है। तो इससे बचा के रखने के लिए आप पहले क्या करते हो, उनको ड्राई करते हो, ठीक है। पहले आप उनको धूप में, सनलाइट में आप उसको ड्राई करते हो ग्रेन्स को, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, ड्रम्स में, ठीक है, भरते हो। तो वो होती है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। द फूड प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स सच एज फिश, मीट, एग, मिल्क। ये सारे जो भी हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स। वो फूड कौन से होते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। इनमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी फिश, मीट, एग, मिल्क हैं, ये सारे फूड कहाँ से मिलते हैं हमें, एनिमल्स, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है जैसे नेम डिफरेंट क्रॉप्स ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड गिविंग टू एग्जांपल ऑफ ईच। हाँ जी, आपको जैसे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स दी गई हैं, ग्रेन क्रॉप्स। आपने लिखना है कि ग्रेन से हमें कौन सी क्रॉप मिलती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है राइस एंड व्हीट, इनके दाने होते हैं, ठीक है। तो राइस एंड व्हीट कहाँ से मिलती है, ग्रेन क्रॉप्स। सेकंड है पल्स और लीगम क्रॉप्स। पल्स जो दाल वगैरह होती है आपकी, ठीक है। लीगम क्रॉप्स इसका बोलते हो, जैसे ग्राम, पी, ये सारे क्या हैं, लिगमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड है बच्चे ऑयल सीड क्रॉप, जहाँ से हमें ऑयल मिलता है। वो कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स।
फाइबर क्रॉप्स जिससे आप फाइबर तैयार करते हो, जैसे कॉटन फाइबर बनाते हो, ठीक है, जिस प्लांट से जूट बनाते हो। सेकंड लास्ट है रूट्स क्रॉप, ठीक है, जिससे आपको जो जिसके प्लांट्स आपको कोई क्रॉप प्रोवाइड करते हैं रूट्स वाले, जैसे स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये आपको रूट्स से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे पोटैटो हो गया, टेपिकॉन हो गया, ठीक है, ये आपको स्टेम से मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट क्रॉप्स हैं, आपने एग्जांपल्स बतानी है साथ में। नेक्स्ट है व्हाट इज रोल ऑफ लेवलर इन प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। हाँ जी, जब आप प्रेपरेशन करते हो सॉइल की, तो वहाँ पे आप पहले क्या करते हो, प्लोइंग से उसको यूज़ करते हो, उसको सॉफ्ट बनाते हो सॉइल को। उसके बाद आप लेवलर से क्या करते हो, लेवलर ब्रेक्स डाउन द बिग क्रम्स ऑफ सॉइल लेफ्ट आफ्टर प्लोइंग इन ऑर्डर टू मेक द सॉइल स्मूथ। मतलब जब आप फ्लोइंग करते हो तो उससे क्या हो जाता है, कई बार सॉइल में क्रम्स बन जाते हैं, बट जो बड़े बड़े से वो आप बोलते हो ना, पंजाबी में आप बोलते हो डले, ठीक है, वो बन जाते हैं। लेवलर से क्या कर सकते हो, आप उन क्रम्स को ब्रेक डाउन कर देते हो, तोड़ देते हो, जिससे आपकी जो सॉइल है वो स्मूथ बन जाती है, ठीक है, मतलब प्लेन बन जाती है, उसमें कोई रोड़े वगैरह नहीं रहते, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। हाँ जी, सीडलिंग्स क्या होता है, सीडलिंग्स मीन्स छोटा प्लांट। जैसे आप अब पैडी लगाओगे, ठीक है, राइस लगाओगे, पहले आप वहाँ पे जब आप राइस लगाते हो, आप डायरेक्ट राइस नहीं बीजते, वहाँ पे आप सीडलिंग बीजते हो, ठीक है। सीडलिंग मीन्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है। तो उनको लगाने का क्या एडवांटेजेस होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स फार्मर टू कलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग। इससे क्या हो जाता है, फार्मर्स को पता होता है कि कौन सा सीडलिंग हेल्दी है, कौन सा नहीं, तो वो उस हिसाब से उनको लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सीडलिंग कैन बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। हाँ जी, जब आप छोटे छोटे प्लांट्स को लगाते हो, जैसे अब आप राइस जीवी लगाओगे, उसमें आप क्या करते हो, छोटे छोटे प्लांट्स को सो करते हो खेतों में, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि प्रॉपर डिस्टेंस में कैसे कैसे लगाना है। हाँ जी, थर्ड इसका एडवांटेज है इट इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन। इससे जो क्रॉप है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फोर्थ है बच्चे वाई शुड फैलोइंग बी फॉलोड। फैलोइंग क्यों हमें फॉलोड करनी चाहिए। हाँ जी, फैलोइंग मीन्स मतलब आप अगर एक साल कोई क्रॉप लगा रहे हो, दूसरे साल वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं लगा रहे वही सेम, ठीक है, वो होती है फैलोइंग। फैलोइंग शुड बी फॉलोड बिकॉज इट हेल्प्स द सॉइल टू नेचुरली रीगेन इट्स न्यूट्रिएंट। जब आप एक खेत में एक साल छोड़ के कोई फसल लगा रहे हो, तो मिट्टी को टाइम मिल जाता है उसमें न्यूट्रिएंट्स को दोबारा बनाने में, ठीक है, तो जिससे उसकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो फैलिंग क्या है, हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है फिफ्थ, वाई आर फर्टिलाइजर्स नॉट गुड फॉर सॉइल। सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स क्यों अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये सॉइल को लेस फर्टाइल बनाते हैं, वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है वाई डू मोस्ट फार्मर्स रिमूव वीड्स फ्रॉम। जो फार्मर्स हैं वो वीड को क्यों रिमूव करते हैं। हाँ जी, क्योंकि जो वीड्स हैं, ठीक है, वो आपके फसल के साथ जब ग्रो करने लगेंगे, तो उससे जो आपने क्रॉप्स में पानी डाला है, ठीक है, वो भी आधा वो वीड्स पीने लगेंगे, ठीक है, वो वाटर उनका यूज़ करने लगेंगे, जिससे आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगी, ठीक है। और जो सॉइल में क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह चाहिए, वो वीड्स भी लेंगे साथ साथ में, तो इससे आपके जो क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इसके लिए हमें वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स बताने हैं आपने कौन कौन से होते हैं। दो तरह के मेथड्स थे, एक होते थे ट्रेडिशनल मेथड, एक होते हैं मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, वो किसी बुल को बांध के, ठीक है, वो एक उस पर चलाते थे, गोल गोल घूमते थे, वो पानी ऊपर आता था, ठीक है, ये सारे पुराने मेथड थे। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, दो तरह के मेथड यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोइंग लीगम प्लांट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे दाल वगैरह कोई भी आप क्रॉप लगाते हो, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप जैसे आपको क्रॉप रोटेशन की ज़रूरत है, जैसे आपने व्हीट लगा दी, अब इसके बाद आप राइस लगाओगे, अगर आप उससे पहले कोई ऐसे क्रॉप लगा दो, लेगुमिनस प्लांट, कोई दाल वगैरह लगा दो, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल में नाइट्रोजन है जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो बनने लगेगी,
इससे जब आप नेक्स्ट क्रॉप लगाओगे उसको फायदा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन को बना के रखने के लिए हमें लिग्यूमिनस प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। हाँ जी, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है कि आप जब एग्रीकल्चरल कोई भी क्रॉप लगाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो। फर्स्ट स्टेप पहले आप क्या करते हो, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आप सोइंग ऑफ सीड करते हो, उसके बाद आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हो, ठीक है। फिर आप इरिगेशन करते हो, फिर आप वीडिंग करते हो, फिर हार्वेस्टिंग, उसके बाद स्टोरेज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे आपके बुक वर्क है। बुक वर्क हम कल डिस्कस करेंगे। कल आपका ओरल टेस्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, जूम क्लास में आपका ओरल टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के आपने कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स लर्न करने हैं। आपकी साइंस की डायरी आज की यही है, लर्न कीवर्ड्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर फॉर ओरल टेस्ट, ठीक है जी। हाँ जी, आपने ओरल टेस्ट के लिए फर्स्ट चैप्टर के कीवर्ड्स लर्न करने हैं। कल जूम क्लास में ओरल टेस्ट होगा आपका, सभी ने क्लास लगानी है, टेस्ट को देख के छोड़नी नहीं है क्लास, ठीक है। लर्न करना है आपको। प्रोडक्ट टेस्ट 1 शुरू होंगे नेक्स्ट मंथ से, 3 चैप्टर आएंगे आपके। हाँ जी, अरमान प्रीत, हाँ जी बच्चे, अरमान मैम प्रीत। कई बार हमारी क्लास रह जाती है, जैसे हम यूट्यूब से लगा लें। कल तो आपका ओरल टेस्ट है ना, ओरल टेस्ट तो आप यहीं पे लगाओगे मैम ऑनलाइन वो क्लासेस में। वो तो ठीक है मैम, पर अटेंडेंस तो नहीं लगती फिर? कैसे बच्चे? जो हम यूट्यूब नो पर नो देख लें और। नो नो, तब नहीं लगेगी अटेंडेंस। आप जब आप यहाँ पे ऑनलाइन हो तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, ठीक है। ओके मैम। अच्छी बात है कि आप ओके मैम। यूट्यूब पे भी देखते हो। हाँ जी, ये बच्चे आपके ग्रुप्स में ना लिंक भी सेंड होता है, जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है आपके लेक्चर की वो यूट्यूब पे भी डालते हैं। अगर किसी किसी भी रीज़न से आप क्लास नहीं लगा पाते तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको क्लास ग्रुप में डेली लिंक सेंड होता है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन कल सभी ने ऑनलाइन होना है। ओरल टेस्ट होगा वो यूट्यूब पे नहीं हो सकता, वो यहीं पे ही होगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, ओके बच्चे। तो अटेंडेंस लग गई मैम हाँ जी हमारी? बच्चे, भैया ओके। सो सी यू टुमारो। ओके। ओके जी, ओके। बाय बच्चे।